दोस्तों, क्या खामेनेई ने जो कर दिया नरेंद्र मोदी वो करने से चूक गए? जब ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के आगे झुकने से इनकार कर सकता है, तो फिर भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? अब सोशल मीडिया में ये चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं और इस चर्चाओं को बल दिया है कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने देखिए ये 2 तस्वीरें शेयर की है। दोस्तों, आपको पता होगा राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले सीजफायर का ऐलान कर दिया कि उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर करवा दिया है। दोनों उनके पास आए और पीस के लिए उनके पास आए और उन्होंने दोनों का सीज फायर करवा दिया। गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस द वर्ल्ड। और एक बार फिर से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया कि वो कितने बड़े शांति के दूत हैं। हालांकि लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि एक दिन पहले तो यही शांति के दूत ईरान पर बमबारी कर रहे थे, लेकिन भाई अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को तब हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के ऐलान को ईरान ने न केवल ठुकरा दिया बल्कि अपने हिसाब से फैसला लेते हुए इजराइल पर आज सुबह एक बार फिर से ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला कर दिया और अपने मंसूबे साफ कर दिए कि वो सीजफायर तब नहीं करेगा जब ट्रंप कहेंगे। शांति उस पर थोपी नहीं जाएगी, उस पर युद्ध थोपा गया था और युद्ध वो तभी रोकेगा जब उसको रोकना होगा। दोस्तों, उसके बाद सुबह खबर भी आई कि ईरान ने इजराइल के कुछ जगह मिसाइलें दागी हैं जहां पर 3 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। पहले शुरुआती खबर आई 3 लोगों के मारे जाने की, फिर शुरुआती खबर और डेवलप हुई कि 11 लोग मारे गए हैं और बहुत भयानक तबाही मची है। मरने वालों और घायलों की संख्या और बढ़ भी सकती है। भयानक तबाही, यानी कि एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर रहे थे, एक तरफ ईरान कह रहा था हम नहीं मानते हैं। फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने दोबारा अनुरोध किया कि सीज फायर का उल्लंघन ना करें। अब ईरान उसको मानता है कि नहीं मानता, ये अपने आप में सवाल पैदा हो गया है। अब सुरेंद्र राजपूत ने, कांग्रेस पार्टी के नेता ने यही सवाल खड़े कर दिए इसी मामले को लेकर कि सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने किया, इजराइल ने किया, खामेनेई झुका नहीं, डरा नहीं और ट्रेड डील नहीं की। इसके बाद सुरेंद्र राजपूत फिर बोले मोदी जी और खामेनेई में अंतर स्पष्ट है। इसके अलावा भी दोस्तों सोशल मीडिया में ऐसे बहुत से अनाम यूजर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि खामेनेई जैसा जिगर मोदी क्यों नहीं दिखा पाए, ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे मोदी क्यों झुक गए। तो दोस्तों, इस तरह के दावों में कितनी सच्चाई? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा दोस्तों कि सब हालात अलग होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच का हालात बिल्कुल अलग थे, ईरान और इजराइल के बीच के हालात बिल्कुल अलग हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ईरान ने जिस तरह से कतर में स्थित अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया, ये अपने आप में ईरान को मिडिल ईस्ट में सबसे एक बहुत बड़ी ताकत बनाता है आने वाले वक्त में। लेकिन असली ताकत दोस्तों मिलिट्री और इकोनॉमी से आती है आज के दौर में। और ये अभी तो युद्ध चल रहा है, जब युद्ध खत्म होगा तब एस्टिमेट लगेगा, तो पता चलेगा कि एक्चुअली में नुकसान कितना हुआ है। जब इजराइल में इतना नुकसान हुआ है तो ईरान में तो इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ होगा। हाँ, लेकिन अगर सीजफायर के बारे में जिक्र करते हैं दोस्तों, तो जैसे ईरान ने ट्रंप का सीजफायर मानने से इनकार कर दिया, हमारे यहाँ मामला बिल्कुल अलग हुआ। याद कीजिए दोस्तों, ताबड़तोड़ बमबारी पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हो रही थी। पाकिस्तान हलकान था, पाकिस्तान की मीडिया गुहार लगा रही थी कि आखिर ये युद्ध कहाँ रुकेगा। वहां की एंकर्स ऑन एयर रो रही थी। मतलब पाकिस्तान में त्राही त्राही मची हुई थी और पाकिस्तान हर लिहाज से चाहता था कि कैसे भी करके जल्द से जल्द युद्ध ये रोका जाए, नहीं तो भीषण तबाही और मची तो पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा। और उसके बाद डीजीएमओ की तरफ से भारत को फोन किया गया और भारत को कहा गया कि आप पहल कीजिए, और उसके बाद भारत मान गया, क्योंकि भारत तो युद्ध के लिए तैयार भी नहीं था। भारत युद्ध के लिए गया भी नहीं था। भारत का स्पष्ट संदेश था कि हमको पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हमला बोलना था। बाद में पाकिस्तान ने हिमाकत की तो हमने उसका जवाब दिया। लेकिन खेल यहां पर ट्रंप ने बिगाड़ा सीज फायर का खुद ऐलान करके। ये भारत ने एक्सपेक्ट नहीं किया था दोस्तों। यहां अमेरिका ने वैसे ही ब्लफ किया हमारे साथ, जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान और इजराइल के साथ ब्लफ किया। देखिए, ईरान और इजराइल की भी बातचीत लगातार पिछले 48 घंटे से चल रही थी। सब जानते हैं, ईरान के विदेश मंत्री राष्ट्रपति पुतिन से भी मिले, ईरान के विदेश मंत्री लगातार संपर्क में थे। ऐसा नहीं है, देखिए बातचीत जब नहीं होती ना तो बातचीत तब भी होती है। डिप्लोमेसी ऐसे ही चलती है। बैक चैनल्स लगातार बातचीत हो रही थी। ईरान की अमेरिका से भी हो रही थी, ईरान की इजराइल से भी हो रही थी। ईरान भी चाह रहा है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि कोई मुल्क नहीं चाहता उसके देश में तबाही मचे। लेकिन ईरान किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि स्थितियां ऐसी बने कि ऐसा लगे कि ईरान झुक गया। वैसे ही दोस्तों बातचीत हमारे यहाँ भी चल रही थी, सार्वजनिक तौर पर चल रही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर बता रहे थे ओपनली ट्विटर पे, इनसे बात हुई, इनसे बात हुई। बाद में दोस्तों बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें बताया गया कि हमारी किस किस से बातचीत चल रही थी। तो यहां पर तक दोनों सेम है।
मुद्दा बदला सीज फायर के ट्रम्प के ऐलान के बाद। हमारे यहाँ ये हुआ दोस्तों कि सीज फायर ट्रम्प ने किया और उसके बाद हमारी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया कि भाई युद्ध विराम होता है, और बहुत संक्षिप्त में ये बात बोली गई थी। उधर क्या हुआ, सीज फायर का ऐलान हुआ और ईरान ने कह दिया हम नहीं मानते सीज फायर। उसके बाद इजराइल पर उसने बमबारी कर दी। हालांकि अब सीज फायर पर दोनों मुल्क आ चुके हैं। हो सकता है आज या आज रात तक सीज फायर को लेकर अंतिम बात हो जाए, या कुछ और घंटे ये सब चले, एक दूसरे पर मिसाइलें दागी जाएं और सीज फायर पर बात हो जाए। दोनों मुल्क अब तैयार है सीज फायर पर बात करने के लिए। लेकिन दोस्तों हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। देखिए दोस्तों, हमारे पास पाकिस्तान आया सीज फायर के लिए, और याद होगा आपको जिस दिन सीज फायर का ऐलान हुआ उस रात को हमारे देश के आसमान में एक बार फिर से पाकिस्तान के ड्रोन्स दिखाई दिए। याद होगा आपको, उसके अगले दिन भी दिखाई दिए। और रात में उसी वक्त जब पाकिस्तानी ड्रोन हमारे आसमान में दिखाई दे रहे थे, उसी वक्त चीन की तरफ से बयान आ गया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ा धोखा था, और ये धोखा पाकिस्तान हमेशा करता रहा है, हमेशा यही उसकी चाल है। मतलब दोस्तों, दगाबाजी करना, पीठ में छुरा भोंकना, इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ नहीं आता। लेकिन यहां पर भारत के लोगों को बहुत बुरा लगा। एक तो तब जब उनको विदेश से पता चला कि सीज फायर हो गया। पहली जानकारी भारत सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा लम्हा था वो, क्योंकि पूरा देश भारत सरकार के पीछे खड़ा था। पूरा देश कह रहा था कि इस बार आर या पार, टुकड़े कर दो पाकिस्तान के, चाहे पीओके ले लो, इस बार तो घर में घुस गए हो तो मार के ही छोड़ डाल, घर में घुस गए से काम नहीं चलेगा। लेकिन जिस हालात में सीज फायर हुआ उससे लोगों में मायूसी भी थी, एक लोगों में गुस्सा भी था कि पूरा इलाज क्यों नहीं किया, पक्का इलाज क्यों नहीं किया पाकिस्तान का। उसके बाद जो और गंभीर स्थिति ट्रंप ने खड़ी कर दी, वो हर दिन करीब 15 या 18 बार अब तक बोल चुके हैं उन्होंने सीज फायर कराया, उन्होंने सीज फायर कराया। फिर ट्रंप बोलने लगे उन्होंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया, वो और गंभीर स्थिति हो गई। उसके बाद दोस्तों विदेश मंत्री की तरफ से बयान आ गया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले बकायदा फोन करके जानकारी दी थी। फिर इस मामले को कांग्रेस पार्टी ने लपक लिया। फिर उस मुद्दे पर विदेश मंत्री को दोबारा से बयान देना पड़ा। इसने इतना कंफ्यूजन पैदा किया हमारे देश में कि साफ लगा कि भारत की तरफ से जो डिप्लोमेसी लेवल पर, जो कूटनीति लेवल पर जो प्रयास होने चाहिए, वो उस प्रयासों में असफल हुआ। और अब तो सारे अखबारों के आर्टिकल्स भरे हुए हैं, दुनिया में इस तरह की बातें हो ही रही हैं कि भारत की सेना ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन डिप्लोमेसी लेवल पर भारत ने वो जीत दर्ज नहीं कर पाया, जो उसको वो बढ़त हासिल नहीं कर पाया जो उसको करनी चाहिए। सोचिए, हमारे देश का डेलीगेशन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहा है बताने के लिए कि पाकिस्तान कितना बड़ा आतंकी मुल्क है, और उसके बाद क्या हो रहा है, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति लंच करते हैं और बताते हैं आई लव पाकिस्तान, मोदी इज ग्रेट। ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बार बार किया भारत के साथ, भारत और पाकिस्तान दोनों को ग्रेट बता रहे हैं। कभी वो शहबाज शरीफ और मोदी को एक साथ डिनर कराने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट ट्रंप ने ये तक बोल दिया कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, तीसरी जगह में बात करने के लिए तैयार है। और इस पर जो सफाई आई वो बहुत बाद में आई, जब भारत की तरफ से कहा गया कि ट्रंप के अनुरोध पर मोदी ने ट्रंप से बात की G7 की बैठक में, जब दोनों की बातचीत नहीं हो पाई। और उसके बाद विदेश सचिव ने बताया कि इस पूरे मसले को लेकर भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि ना तो आपने सीज फायर करवाया, ना ही आपने मध्यस्थता करवाई, ना ही कश्मीर के मुद्दे पर या ऐसे किसी मुद्दे पर हमने तीसरी पार्टी को बर्दाश्त किया है, ना ही आगे करेंगे। लेकिन ये बयान भी विदेश सचिव की तरफ से आया, ये बयान मोदी की तरफ से नहीं आया। अच्छा, अजीब बात देखिए, मोदी के रगों में सिंदूर भी दौड़ रहा था इस बीच, और रोटी खा नहीं तो मेरी गोली तो है ही, तमाम तरह के बयान मोदी बोल रहे थे, तमाम तरह की बातें मोदी बोल रहे थे। लेकिन जो बात अब तक बोलने वाली है वो सार्वजनिक तौर पर मोदी नहीं बोल पाए। जैसे ईरान बोल रहा है, जैसे ईरान कह रहा है हम ट्रंप का सीज फायर नहीं मानते, हम पर सीज फायर नहीं थोपा जा सकता। अंत में सीज फायर पर ईरान को भी आना पड़ेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। क्या भारत अपनी वो शर्तें मना पाया? यहां मैं ईरान और भारत का कंपैरिजन नहीं कर रही हूं दोस्तों, क्योंकि वहां सुप्रीम लीडर हैं और यहाँ कोई सुप्रीम लीडर नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है, हर 5 साल में हर नेता को जनता के बीच जाना है। प्रधानमंत्री मोदी को भी 2029 में जनता के बीच जाना है, अभी उनको देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव में जाना है। तो जब एक लोकतंत्र होता है तो जनता के प्रति नेता की जवाबदेही ज्यादा होती है। खामेनेई को चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन बात यहाँ पर अपने देश के हितों को आगे रखने की, देश के सम्मान की बात थी दोस्तों। अब आप सोचिए ना, अभी तक भारत के प्रधानमंत्री ओपनली इस बात को नहीं स्वीकार कर पाए हैं कि उन्होंने ट्रंप को फोन पर हड़काया,
उन्होंने ट्रम्प की आंख में आंख डालकर उनको जवाब दिया, जैसा कि गोदी मीडिया हमको बताता है। और हमारे कुछ विमानों को नुकसान हुआ, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जब आप ऐसे सैन्य संघर्ष में होते हैं, थोड़ा नुकसान वहां होता है, थोड़ा नुकसान आपका भी होता है, इसमें क्या बिग डील है? पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन हमारे विमानों को नुकसान हुआ, ये भी हमको विदेश में पता चला। हमारे इतने बड़े सैन्य अधिकारी विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, विदेश में, सिंगापुर में, याद होगा आपको। दोस्तों, सीडीएस अनिल चौहान ने सिंगापुर में एक इंटरव्यू में ये जानकारी भी हमको विदेश से मिली। तो ये मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए था, इन चीजों को रोका जा सकता था, अभी भी रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बोल रहे हैं। अभी उन्होंने एक चुनावी रैली में बोला कि ट्रंप ने उनको बुलाया और कहा कि आइए वॉशिंगटन में खाना खाएंगे, कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि उनको भुवनेश्वर आना था। याद होगा आपको, मोदी ने ये बात बोली। अब देखिए, इसमें भी हमको किस्तों में पता चल रहा है। विदेश सचिव ने भारत सरकार के बताया कि ट्रंप ने उनको मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। फिर मोदी एक रैली में बता रहा है कि ट्रंप ने उनको खाने पे निमंत्रण दिया। तो दो अलग अलग बातें हैं ना। हो सकता है कि आने वाली कुछ रैलियों में मोदी फिर कुछ नई बात बता दें कि ट्रंप से उनकी ये बात हो रही है, ट्रंप से उनकी, तो मोदी तो बता ही रहे हैं देश को कि ट्रंप से उनकी क्या बात हो रही है। तो मोदी को देश को ये भी बताना चाहिए कि ट्रंप जो लगातार बोल रहे हैं, वो फिर बोलेंगे आगे कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, उन्होंने 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच शांति करवा दी। तो इसका जवाब तो एक बार आना था, वंस एंड फॉर ऑल, मोदी बोल दें। लेकिन मोदी ये नहीं बोल पाए। ये एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा मोदी को हॉन्ट करेगी, सरकार को हॉन्ट करेगी। दोस्तों, इसको लेकर नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक तमाम तरह की छीटाकशी बीजेपी कर सकती है, लेकिन अभी मौजूदा दौर में जो दुनिया देख रही है, उसमें आने वाले वक्त में लोग और सवाल पूछेंगे कि जब ईरान अमेरिका को उसकी हैसियत दिखा सकता है, तो फिर हम तो ईरान से आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत राष्ट्र है, इकोनॉमी हमारी उससे बहुत बड़ी है, उससे बड़ी जनसंख्या है, उससे बड़ी डेमोग्राफी है, हमारे देश ने ऐसा क्यों नहीं किया? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।